चंडीगढ़ नगर निगम ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पेट एंड कम्युनिटी डॉग्स बाय लॉज 2025, जिसके तहत 6 खतरनाक माने जाने वाली कुत्तों की नस्लों को रखने, पालने और ब्रीड करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन नस्लों पर बैन लगा है उनमें अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, बुल टेरियर, रॉटविलर, डोगो आर्जेंटिनो और केन कॉर्सो शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंडीगढ़ को अचानक ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पूरे देश में कुत्तों के हमलों की घटनाएं चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में ही पूरे देश में 4,30,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के केस रिपोर्ट हुए। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 2022 में 6,691 मामले थे, 2023 में बढ़कर 17,874 हो गए और 2024 में संख्या 25,210 तक पहुंच गई। यानी सिर्फ 2 साल में 277% की बढ़ोतरी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2025 तक की संख्या 91,000 को पार कर गई थी। और ये सिर्फ दिल्ली नहीं है, गौतम बुद्ध नगर में जनवरी से मई के बीच ही 74,550 एनिमल बाइट इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए। इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। अगस्त 2025 में जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में रखने का आदेश दिया। हालांकि बाद में 22 अगस्त को 3 जजों की बेंच ने इस फैसले में संशोधन किया और कहा कि कुत्तों को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके उसी इलाके में वापस छोड़ा जा सकता है। खतरनाक माने जाने वाले कुत्तों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला केवल प्रतिबंध तक सीमित नहीं है। नए नियम बेहद सख्त और व्यापक हैं। जिनके पास पहले से ये नस्लें हैं उन्हें 45 दिन का बफर पीरियड मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने। इसके बाद अगर कोई ब्रीडर, पेट शॉप ओनर या कोई व्यक्ति इन नस्लों को रखता पाया गया तो तुरंत कुत्ते को जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। जिनके कुत्ते पहले से रजिस्टर्ड हैं उन पर भी शर्तें हैं। उन्हें वॉक के दौरान कुत्ते को हमेशा मजल यानी जो मुंह बंद करने वाली चीज होती है वो पहनाना होगा और मजबूत पट्टे से बांध कर रखना होगा। इतना ही नहीं, इन कुत्तों को नगर निगम में रजिस्टर्ड डॉग ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाना अनिवार्य है ताकि वो शांत और कंट्रोल रहे। इसके अलावा सुखना झील, रोज गार्डन और रॉक गार्डन जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को ले जाना पूरी तरह से बैन है। सबसे सख्त नियम यह है कि कुत्तों को सार्वजनिक जगहों जैसे पार्क, स्ट्रीट्स या रोड्स पर शौच नहीं करा सकते। अगर आपका पेट डॉग पब्लिक स्पेस में शौच करता है तो मालिक को तुरंत पूप बैग में डालकर सही तरीके से डिस्पोज करना होगा, वरना जुर्माना लगेगा। अब मैं आपको कुत्तों की नस्लों के बारे में बताती हूँ जिन पर बैन लगाया गया है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर, ये मूल रूप से इंग्लैंड से आया एक मजबूत कुत्ता है। वजन 13 से 27 किलो के बीच, ऊंचाई 43 से 53 सेंटीमीटर। ये परिवार से प्यार करता है और बेहद एथलेटिक है, लेकिन अगर गलत ट्रेनिंग दी जाए तो बेहद आक्रामक हो सकता है। इसलिए इसे जिम्मेदार और अनुभवी मालिक की जरूरत होती है। यूनाइटेड केनल क्लब से ये मान्यता प्राप्त है। अमेरिकन बुलडॉग अमेरिका में फार्म के कामों के लिए विकसित हुआ। 20 से 25 इंच लंबा, 27 से 45 किलो के बीच, मजबूत जबड़े और चौड़ा सिर इसकी पहचान। परिवार के साथ सौम्य लेकिन अजनबियों से सतर्क। इसके लिए नियमित व्यायाम बहुत जरूरी होता है, वरना ये अग्रेसिव, खूंखार हो जाता है। ये 10 से 12 साल तक जीता है। ये कुत्ता अमेरिकन केनल क्लब से मान्यता प्राप्त है। बुल टेरियर, इसका अंडाकार सिर और छोटी आंखें इसे एक अनोखा लुक देती हैं। मूल रूप से इंग्लैंड से है। बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ट्रेनिंग अनिवार्य है। वजन 20 से 30 किलो के बीच। इसका रंग सफेद, काला हो सकता है या ये स्ट्राइप्ड भी होता है। रॉटविलर जर्मन ब्रीड रोमन काल से पशु चरवाहा और पहरेदार के रूप में इस्तेमाल होता था। 22 से 27 इंच लंबा, 36 से 61 किलो तक वजन, वफादार और बुद्धिमान, लेकिन परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण होते हुए भी अजनबियों से बहुत सतर्क रहता है।
इसको सही ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। डोगो अर्जेंटीना अर्जेंटीना में बड़े शिकार के लिए विकसित किया गया। एथलेटिक बॉडी, बेहद शक्तिशाली, परिवार के प्रति स्नेहपूर्ण लेकिन बहादुर और सुरक्षात्मक, ट्रेनिंग में बुद्धिमान पर जिद्दी भी होता है। केन कॉर्सो रोमन वॉर डॉग्स का वंशज, मास्टिफ ब्रीड, आत्मविश्वास से भरा, संपत्ति की रक्षा के लिए जाना जाता है। बच्चों के साथ सौम्य लेकिन इसे अनुभवी मालिक की सख्त जरूरत होती है। चंडीगढ़ नगर निगम ने नए बायलॉज में कम्युनिटी डॉग्स और आवारा कुत्तों के बारे में भी प्रावधान दिए हैं। केयर गिवर्स या फीडर्स सिर्फ तय जगहों पर ही खाना खिला सकते हैं। फीडिंग के दौरान सफाई का ध्यान रखना होगा। अगर कोई पब्लिक प्लेस में कुत्तों के लिए खाना फेंकता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। एक तरफ पशु कल्याण संगठन आवारा कुत्तों को हटाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी तरफ निवासी ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी लोग आक्रामक आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने की मांग कर रहे हैं। भारत में कानून के अनुसार आवारा कुत्तों को मारा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अगर किसी कुत्ते ने किसी इंसान को मार भी दिया है तो भी उसे वैक्सीनेट करके वापस उसी इलाके में छोड़ना होता है। यही विरोधाभास समाज में बहस का विषय बन गया है। इंसानों की सुरक्षा पहले या जानवरों के अधिकार? चंडीगढ़ का फैसला शायद दूसरे शहरों के लिए एक मॉडल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जल्द ही पूरे देश के लिए एक समान नीति बनाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कुछ नस्लों पर बैन लगाना काफी है? आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, नसबंदी कार्यक्रमों की विफलता और अपर्याप्त शेल्टर्स, ये सब मिलकर एक जटिल समस्या बनाते हैं। जो बात साफ है वो ये कि समाधान संतुलित होना चाहिए। ना तो जानवरों के प्रति क्रूरता होनी चाहिए, ना ही इंसानों की सुरक्षा से समझौता। चंडीगढ़ ने एक शुरुआत की है। सख्त नियम, जिम्मेदार पालन और पब्लिक सेफ्टी को प्राथमिकता। अब देखना यह है कि दूसरे शहर इस मॉडल को कैसे अपनाते हैं और क्या यह समस्या का असली समाधान बन पाता है या नहीं। ये कड़क है।